हेलो देयर। तो गाइस, अगर आप लोगों ने लव फ्लॉप के एपिसोड 1 को नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके पहले उसे देख लें। तो गाइस, इस एपिसोड के स्टार्ट में आओई कुन को आसाही को प्रपोज करते हुए दिखाया गया है और वो बताती है कि क्या तुम्हें लेजेंड के बारे में पता है, अगर दो लोग चेरी ट्री के नीचे कपल बनते हैं तो वो लोग हर जिंदगी में कपल रहते हैं। आसाही इस पे बहुत ज्यादा अचंभित हो जाता है और यहाँ पर वो आओई को बोलता है कि मेरे लिए ये सब बहुत ज्यादा हो गया, क्या तुम वो चेरी ट्री की बात मुझे फिर से बता सकती हो। और यहाँ पे आओई बोलती है क्या फिर से, और वो बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इस पे आसाही बोलता है कि ये थोड़ा सा थ्रिलिंग सा लग रहा है ना, जिस पे आओई बोलती है हाँ मेरी जैसी लड़की के लिए बहुत ज्यादा थ्रिलिंग है। आसाही बोलता है ये अच्छे किस्म का थ्रिल है ना, जिस पे वो बोलती है हाँ ये अच्छा थ्रिल है। और फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, जिस पे आसाही बोलता है मैंने इसके बारे में अभी तक नहीं सोचा है, मुझे लगता है कि पहले मुझे ट्राई करना पड़ेगा, इसके बाद ही मुझे पता चलेगा। इस पे आओई थोड़ी सी चिंतित हो जाती है और यहाँ पर ये बोलता है कि पर मैं इसके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो बोलता है हर पर्सन का अपना प्लेजर लेने का तरीका होता है। इस पे आओई बोलती है प्लेजर। इस पे आसाही बोलता है कि जैसे तुम अंडरवेयर पहनना पसंद नहीं करती हो। इस पे आओई बोलती है नहीं बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, मैं बस नर्वस थी इसीलिए भूल गई थी। और फिर वो बोलती है मैं ये नहीं बोल रही कि मैं एग्जैक्टली उसे भूल गई थी, एक्चुअली में मैंने उसे पहना हुआ था पर वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। जिस पे आसाही एक पेड़ पे लटके हुए उसके अंडरवेयर को उसे दिखाता है। वो बोलता है क्या तुम इसी अंडरवेयर की बात कर रही हो, यहाँ ये अंडरवेयर विंड के कारण उड़ जाता है। और आसाही बोलता है कि जब हम टकराए थे तब मैंने इसे उठाया था। आओई यहाँ पर बोल के भाग जाती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। इसके बाद आसाही एक जगह खड़े रहता है और इलिया यहाँ पर आके इसके पीछे घुर्राता है। आसाही तो बिल्कुल डर जाता है कुत्तों के कारण और वो यहाँ पर इलिया पे चिल्लाने लगता है। इलिया बोलता है मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं लगा था तुम इतना डर जाओगे। इसके बाद ये दोनों एक जगह बैठ जाते हैं और आसाही से पूछता है तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए क्या। इलिया यहाँ शर्मा रहा रहता है तो आसाही बोलता है क्या ये बताना मुश्किल है, जिस पे इलिया बोलता है हाँ ये मुश्किल है। जिस पे आसाही बोलता है अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इलिया करेज जुटा के बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आसाही बोलता है क्या क्या लव, और वो बोलता है किस सेंस में। इलिया बोलता है कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। आसाही बोलता है आखिर तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो, आखिर तुम चाहते क्या हो। इलिया बोलता है कि तुमने मुझे बचाया था ना। और आसाही बोलता है कि मैं बस उसमें फंस गया था। और इलिया बोलता है कि मैं फिर भी तुमसे प्यार करता हूँ, क्या ये तुम्हें बॉदर करता है। इस पे आसाही बोलता है ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर इनकी मोंगफा सेंसेई आती है और वो आसाही को कहीं पर लेके भाग जाती है। वो एक पतली सी गली में घुसती है और आसाही पूछ रहा रहता है कि आखिर क्या हुआ, और अचानक से वो इसे किस करने लग जाती है। यहाँ पर दो लोगों को इनका पीछा करते हुए दिखाया गया है। आसाही पूछता है आखिर ये लोग कौन है। एक्चुअली में मोंगफा आसाही से ही की दे रही रहती है और इसके बाद वो उसे बोलती है कि ये तुम्हारे लिए एक शौक होगा ना। आसाही बोलता है शौक नहीं, ये मेरे लिए इलेक्ट्रिक शौक था। आसाही फिर पूछता है कि आखिर ये लोग कौन थे। यहाँ पर मोंगफा बताती है कि ये लोग अंडरलिंग्स थे और वो बताती है एक बंदा है जो मेरे पीछे पड़ा है और उसी के ये दोनों बंदे थे, पर मैं इस बंदे को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, इसी कारण से मैंने ऐसा किया था कि वो लोग भाग जाएं। और यहाँ पर अचानक से ये भी इसे प्रपोज कर देती है। वो बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये ठीक रहेगा ना। सही बोलता है हम लोग टीचर और स्टूडेंट है, आप कैसी बात कर रही हैं। इस पे मोंगफा बोलती है पहले हम लोग मैन और वुमेन है। और वो बोलती है क्या तुम मुझे लाइक करते हो। सही यहाँ पर आई एम सॉरी बोल के यहाँ से भाग जाता है। वो सोच रहता है कि क्या नौटंकी सुबह से चल रहा है। और यहाँ पर इसे कारीन देख लेती है। उसके बाद कारीन एक वेडिंग ड्रेस में स्टेयर्स के ऊपर से आसाही के पास कूदती है और आसाही पीछे हट जाता है। यहाँ पर लैंड होने के बाद वो बोलती है तुम्हें मुझे पकड़ना था ना। आसाही बोलकर तेज तेज चलने लगता है कि मैं इसे जानता नहीं हूँ, मैं इसे बिल्कुल नहीं जानता। आसाही बोलता है तुम जो भी हो पर तुम सस्पिशियस हो। जिस पे कारीन बोलती है कि मैं सस्पिशियस कैसे हो सकती हूँ, मैं तो अभी की टॉप मॉडल हूँ। इस पे आसाही सोचता है योशियो ने मुझे ऐसा कुछ तो बताया था और आसपास देखता है तो वो देखता है कि सारे बैनर में इसके फोटो रहते हैं। और आसाही बोलता है अच्छा ये एक फोटो शूट के लिए तुम्हारा ड्रेस है ना। इस पे कारीन बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ये पहन रखा है क्योंकि मैं शादी करने जा रही हूँ। यहाँ पर आसाही उसे बोलता है कि चलो तुम्हारी शादी के लिए तुम्हें बधाइयाँ, और वो इसे यहाँ पर बाय बोल के जाने लगता है। कारीन इसे रोक लेती है और बोलती है तुम नौटंकी मत करो। जिस पे आसाही बोलता है कि तुम ये मत बोलना कि तुम मेरे से शादी करने वाली हो। जिस पे वो बोलती है तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं तुम्ही से शादी करने वाली हूँ। इस पे आसाही बोलता है क्या मैं रीजन पूछ सकता हूँ। जिस पे वो बताती है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इसके बाद वो उसे एक चर्च की जगह लव होटल में ले जाती है। आसाही बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ स्टेप्स मिस कर रही हो। यहाँ पर आसाही बोलता है चलो ठीक है। और वो बोलता है इसके पहले हम लोग अपने वाउस कहते हैं। वो बोलता है क्या तुम मेरे लिए अपनी आंखें बंद कर सकती हो। और जब वो अपनी आंखें बंद करती है तो आसाही यहाँ से भाग खड़ा उठता है। आसाही यहाँ पर जाते वक्त सोचता है कि आखिर क्या बकचोदी चल रही है सुबह से। इसके बाद एक लड़की मास्क पहनकर सिग्नेचर मांग रही रहती है। आसाही यहाँ पर जब इसके बगल से गुजरता है तो ये बोलती है प्लीज साइन कर दो। जिसपे आसाही बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, पर ये ज्यादा फोर्स करती है तो वो साइन करने वाला रहता है। पर यहाँ पर ये देख लेता है कि एक मैरिज सर्टिफिकेट रहता है और वो इस पेपर को जमीन पर पटक देता है। यहाँ पर अमीलिया मास्क हटाकर बोलती है कि तुम्हें पता कैसे चला। आसाही बोलता है तुम भी यही कर रही हो। और आसाही बोलता है कि तुम मुझे ट्रिक कर रही हो, आखिर मैं शादी की उम्र का हुआ भी नहीं हूँ। जिसपे अमीलिया बोलती है अरे एज तो अपना ध्यान खुद रख लेगा। और यहाँ पर वो गार्बेज पिकिंग मशीन आ जाता है और वो अमीलिया के पास आकर बोलने लगता है कि यहाँ पर ट्रैश है। अमीलिया बोलती है अरे यार फिर से नहीं। और वो इसके ब्रा को लेकर फिर
से भागने लगता है और अमीलिया इसका पीछा करती है। आसाही इसके बाद अपने घर पहुंच जाता है। वो सोचता है कि आखिर ये बकचोदी हो क्या रही है। वो जैसे ही अपने गेट को खोलता है, अंदर ये पांचों बैठे रहते हैं और वो बोलते हैं कि घर में आपका स्वागत है। आसाही इन्हें देखता है और गेट बंद कर वापस बाहर चला जाता है। यहाँ पर ये लड़कियां बाहर आती हैं और बोलती है घर में तुम्हारा स्वागत है। आसाही बोलता है मुझे लग रहा है कि ये मेरा घर नहीं है, मैं गलत घर में आ गया हूँ। यहाँ पर आओई आसाही को पकड़कर बोलती है कि नहीं, ये तुम्हारा ही घर है। इस पे वो बोलता है कि तो तुम लोग मेरे घर में क्या कर रही हो। इस पे वो लोग बोलती है कि लग रहा है तुम्हें मैसेज नहीं मिला है। इसके बाद आसाही और इन सबको इस घर के लिविंग रूम में बैठे हुए दिखाया गया है और लोवेरिन आसाही को बोलता है कि तुम्हारे लिए एक मैसेज आया है तुम्हारे पिता के द्वारा। आसाही उसे इसे पढ़ने के लिए बोलता है और ये मैसेज पढ़ता है कि अगर तुम ये मैसेज सुन रहे हो तो सारे घर पे पहुंच चुके होंगे और ये पांचों तुम्हारे पोटेंशियल ब्राइड्स हैं। तुम्हें क्या लगता है ये सारी हॉट है ना, परवर्ट कहीं के। वैसे तुमने पॉइंट आउट कर लिया होगा कि इनमें से एक लड़का है, पर इस जनरेशन में लड़का लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता और आज से तुम लोग साथ में रहोगे। इस चीज के बेसिस पे तुम या तो एक को चूज कर सकते हो या फिर किसी को नहीं, ये कम्प्लीटली तुम्हारे ऊपर है। पर वो बोलता है कि एक रूल ये रहेगा कि तुम लोग अभी बच्चे मत करना। इस मैसेज को पढ़े जाने के दौरान आसाही बिल्कुल बावड़ा सा हो रहा रहता है। आसाही बोलता है आप ऐसे बाय बोलकर कैसे जा सकते हैं, जिसपे वो लोवेरिन बोलता है कि ये एक मैसेज है, इसमें से आवाज उधर नहीं जाएगी। यहाँ पर ये पांचों बोलते हैं कि हम लोग यहाँ रहने के लिए रेडी हैं और आओई यहाँ पर आसाही से पूछती है कि क्या मैं खाना बना दूं। कारिन बोलती है कि तुम हम सब में आगे दिखने का कोशिश मत करो। इलिया बोलता है कि मैं डेजर्ट बना दूंगा। मोंगफा और अमीलिया यहाँ पर आके इसे बोलती है कि वैसे आज तुम्हारा दिन बहुत लंबा था, क्या हम तुम्हारा मसाज कर दें। बाकी सारे भी यहाँ पर आगे इसे घेर लेते हैं और बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारा मसाज करूंगी। ये पांचों आसाही को पूरी तरीके से घेर लेते हैं और आसाही का दिमाग खराब होने लगता है। इसके बाद इन पांचों को बैठे हुए दिखाया गया है। इनमें से एक बोलती है तुम्हारा क्या मतलब है कि हम चले जाएं, जिसपे आसाही बोलता है ये सब जो भी अरेंजमेंट हुआ है वो मेरे पिता ने किया है, वो भी बिना मेरी मर्जी के। यहाँ पर ये सारी बताती है कि अगर तुम हमें घर से निकाल दोगे तो हमारे पास कहीं जाने के लिए जगह नहीं है। आसाही बोलता है कि तुम लोग अब तक कहाँ रह रहे थे, जिसपे ये बताती है कि हम लोग होटल में रह रहे थे। जिसपे आसाही बोलता है तो तुम लोग वहीं वापस चल जाओ। और वो ये भी बोलता है कि इस घर में वैसे भी एक्स्ट्रा 5 लोगों के लिए जगह नहीं है। कारिन बोलती है कि ऑलरेडी इनफ रूम है, ऊपर तो 6 रूम है सेकंड फ्लोर पे। आसाही बोलता है ऊपर 3 ही रूम है और जब यहाँ पर वो ऊपर देखता है तो अचानक से 3 और रूम का कंस्ट्रक्शन हो गया रहता है। उसे एहसास होता है कि जब वो बाहर गया था तो इस घर में और 3 रूम बना दिए गए थे और ये घर और बड़ा हो गया है। कारिन बोलती है देखो हम लोग तो यहाँ पर आराम से रह सकते हैं, जिसपे आसाही बोलता है बस स्पेस की बात नहीं है। अमीलिया बोलती है तो फिर क्या बात है। आसाही बोलता है कि मैं एक लड़का हूँ और हम लोग एक रूफ के नीचे नहीं रह सकते हैं। सोचो तुम इतनी सारी लड़कियां हो, अगर मैंने कुछ कांड कर दिया तो क्या होगा। इलिया बोलता है वैसे तो मैं भी एक लड़का हूँ और कारिन बोलती है कि मैं इसे माइंड नहीं करूंगी। अमीलिया और इलिया भी बोलते हैं कि हम भी माइंड नहीं करेंगे अगर कुछ कांड होता है तो। आसाही यहाँ पर मोंगफा से बोलता है कि स्कूल इसकी परमिशन नहीं देगा ना, जिसपे मोंगफा बोलती है मैंने तो ऑलरेडी परमिशन ले लिया है। आसाही बोलता है आखिर स्कूल के संग क्या प्रॉब्लम है, आखिर ये क्या नौटंकी हो रहा है। कारिन बोलती है कि तुम हमें अपने संग क्यों नहीं रहने दे सकते और यहाँ पर आओई बोलती है क्या तुम हमें पसंद नहीं करते हो, जिसपे आसाही बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है। ये लोग सारे इसे एक क्यूट फेस बनाकर देखने लगते हैं तो आसाही अल्टीमेटली इनकी बात मान जाता है। इसके बाद आसाही डिनर को देखकर बोलता है कि क्या ये तुम लोगों ने बनाया है। इसपे अमीलिया बोलती है मैं क्या ही बोलूं और कारिन बोलती है कि मेनली से आओई ने बनाया है। जिसपे अमीलिया बोलती है मैंने टेबल सेट किया था। आओई बोलती है कि हम ये बोलते हैं कि हम सब ने मिलके बनाया है और वो बोलती है इसके पहले ये ठंडा हो हम इसे खा लेते हैं। इसके बाद इन्हें खाते हुए दिखाया गया और यहाँ पर भी सारी आपस में लड़ने लगती है कि मैं आसाही को खिलाऊंगी और मैं आसाही को खिलाऊंगी। आसाही खड़े होकर चिल्लाता है कि मैं खुद खा सकता हूँ। इसके बाद आओई चाय लेकर आती है और वो आसाही के बहुत करीब बैठ जाती है। आसाही सोचता है ये मेरे इतने करीब क्यों बैठी है और इलिया भी यहाँ पर डेजर्ट लेके आता है। आओई यहाँ पर आसाही को बोलती है कि शुक्रिया तुमने हमें बाहर नहीं फेंका और आसाही बोलता है जब तक तुम लोग मुझे ट्रबल नहीं कॉज करोगी तो कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर आसाही खड़ा होकर बोलता है कि मुझे नहाने जाना है। इसके बाद वो नहाने जाता है और कारिन इसका पीछा करती है। आसाही नहाने के लिए अपने कपड़े खोलने लगता है और कारिन बोलती है कि चलो हम साथ में नहाते हैं और वो अपने कपड़े खोलने लगती है। आसाही गेट खोलता है और इसे गेट के बाहर फेंक देता है। इसके बाद जब आसाही नहा रहा रहता है तो बाथटब में पाइप की मदद से सांस लेकर अमीलिया इसके अंदर छुपी रहती है। आसाही इसे भी पकड़ लेता है और वो इसके पाइप में पानी डालने लगता है। इसके कारण अमीलिया बाहर आ जाती है। वो बोलती है मैं सांस नहीं ले पा रही। आसाही बोलता है आखिर यहाँ तुम क्या कर रही हो, यहाँ से तुम बाहर निकलो। जिसपे वो बोलती है कि पहले तो मैं यहाँ आई थी। अमीलिया यहाँ पे खड़ी हो जाती है और आसाही बोलता है आखिर तुम खड़ी क्यों हो रही हो और इस पे अमीलिया बोलती है अभी तो तुमने मुझे बाहर निकलने के लिए बोला और आसाही बोलता है पर तुम नहीं चाहो कि मैं तुम्हें इस हाल में देखूं। इस पे अमीलिया बोलती है अगर तुम देखो तो मुझे परेशानी नहीं है। के बाद आसाही अपने रूम में जाता है और वो बोलता है मैं नहा भी नहीं सकता चैन से। यहाँ पर वो अपने रूम को चेक करने लगता है और यहाँ पर उसे कोई नहीं मिलती है। वो सोचता है कि शायद मैं ही ओवरथिंक कर रहा हूँ, पर जब वो बेड पर लेटकर ऊपर देखता है तो यहाँ पर ऊपर मोंगफा दीवार से चिपकी रहती है। आसाही चिल्लाता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। के बाद आसाही इन सबको इकट्ठा बैठा कर बोलता है मैंने तुम लोग को बोला था ना कि मुझे कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए और वो इन्हें बोलता है कि तुम अभी मेरे घर से चल जाओ। ये बोलता है मुझे अब तुम लोग की
कोई चिंता नहीं है, तुम लोग बस यहाँ से चले जाओ। इस पे ये लोग बोलती है कि पर हमारे पास कोई जगह जाने के लिए नहीं है। जिस पे आसाही बोलता है कि ठीक है, अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं ही यहाँ से जा रहा हूँ, और वो यहाँ से चला जाता है। बाहर निकलकर आसाही सोचता है बोलना तो आसान था, पर अब मैं कहाँ जाऊँ। चलता चलता वो एक चेरी ट्री के सामने पहुंच जाता है और आओई खोजते खोजते इसे यहाँ आ जाती है। वो बोलती है कि तो इस किस्म का प्लेस यहाँ भी है। आसाही बोलता है कि मैं इम्प्रेस्ड हूँ कि तुमने मुझे खोज लिया। इस पे आओई बोलती है मुझे बस लगा कि तुम इस डायरेक्शन में आए होगे। वो बताती है कि मैं बहुत समय से वॉन्डर कर रही थी कि आखिर तुम कैसे होगे। आसाही बोलता है क्या तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम मुझसे मिलोगी। इस पे वो बोलती है कि हमें सिर्फ तुम्हारा नाम बताया गया था, बाकी सारी चीजें हमें तुमसे मिलकर ही पता चलती। और वो बताती है कि पर ये एक्साइटिंग था, ये इमेजिन करना कि आखिर तुम कैसे होगे एक्चुअलिटी में। इस कारण से हम सबकी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रखी थी। और वो बोलता है शायद इसी कारण से हम सब ने तुम्हारे संग कुछ ज्यादा ही कर दिया। वो यहाँ पर इससे माफी मांगती है और बोलती है प्लीज मेरे साथ चलो घर पे। वो बोलती है अगर तुम चाहोगे तो हम लोग अभी छोड़ के तुम्हारे घर को चल जाएंगे। आसाही बोलता है कि पर तुम्हारे पास कोई जगह जाने के लिए नहीं है ना। जिस पे आओई बोलती है कि हम लोग मैनेज कर लेंगे। पे आसाही अपने सर को खुजाने लगता है और फिर वो बोलता है तुम लोग मेरे घर पे रुक सकती हो, मैं कभी भी लड़कियों को इतने रात को अपने घर से नहीं निकालूंगा। पर वो बोलता है इसके एक्सचेंज में तुम लोग आज जैसा नौटंकी कभी नहीं करोगे। इसके बाद आसाही से बोलता है कि तो फिर ठीक है। पर जिस तरीके से ये ऐसा बोलता है, इसे देखकर आओई को अपने पास्ट में एक बंदे का याद आ जाता है और वो रोने सी लगती है। वो बोलती है कि आखिर ये कैसा दृश्य था, और वो बोलती है मुझे माफ कर दो, पता नहीं मेरे संग क्या हो रहा है। आसाही यहाँ पर इससे सॉरी बोलता है, जिसपे ये बोलती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसके बाद ये लोग घर वापस जाते हैं। यहाँ दिखाया गया कि सारे लोग अपने सामान को पैक कर लेते हैं यहाँ से जाने के लिए। और यहाँ पर आसाही गेट खोलकर इन्हें बोलता है कि आखिर तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है ना। और वो बोलता है कि सब ठीक है, तुम्हें जाने का जरूरत नहीं है। पर वो बोलता है कि तुम लोग आज जैसा नौटंकी फिर कभी नहीं करोगे। इस पे सारी लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं और वो बोलती है घर में आपका स्वागत है। आसाही भी यहाँ बोलता है कि हाँ मैं घर वापस आ गया। और वो सोचता है इसी तरह हमारा साथ जीना शुरू हुआ। और गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगली बार तक के लिए सायोनारा।